मोदी जी को हमने कई बारी चूड़ियां पहले भी पहना दी हैं और अब तो कह रहे हैं अब तो उन्हें अपने हाथों से पहना के जाएंगे कि वो इसी लायक है। किसी बीजेपी वाले से पूछो, वो जरा जरा सी बातों पे तो बाहर आ जाते हैं। संदूर की डब्बियां लेके निकले थे ना बाहर, कहाँ गए वो आज? आ जाओ ना, संदूर खतरे में है ना। हमें पता है हम पागल लोग नहीं है, जनता पागल नहीं है। बीसीसीआई के चेयरमैन है अमित शाह जी के बेटे। बेटा कहाँ से आ गया? बेटा नहीं आया तो कौन आएगा बताओ? बेटों को ला रहे हैं सब अपने आगे। जब बात आती है अपने बच्चों के धंधे के लिए, तो ये कतर से भी धंधा करते हैं, दुबई से भी धंधा करते हैं, पाकिस्तान से भी धंधा करते हैं। जब देश में जहर घोलना होता है तो हिंदू मुसलमान हो जाता है। हम लोग उसको बायकॉट कर चुके हैं, लेकिन नहीं, ये रेवेन्यू गेन करना कहाँ की राजनीति है? किस तरह से, मतलब बीसीआई भी अब बीजेपी ने खरीद लिया है। जो मोदी और अमित शाह के पीछे नारे लगाते हैं, उनको समझना बहुत जरूरी है कि देश के नौजवान लाठियां खा रहे हैं। दूसरी तरफ मोदी जी गृह मंत्री के बेटे के धंधे के लिए आज झुकने के लिए तैयार हो गए हैं। मतलब इंडिया कोई भीख मंगे थोड़ा है हम लोगों के पास अच्छा रेवेन्यू, अच्छा कमा रहे हैं, सब कुछ है। मतलब एक टूर्नामेंट नहीं होगा तो अब क्या खत्म हो जाएगा? यहाँ पे रोटी पानी खत्म हो जाएगा। मोदी जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कहते हैं ये सिंदूर ऑपरेशन चल रहा है, पाकिस्तान को हम देख लेंगे, सर्जिकल स्ट्राइक हो जाएगा, पानी बंद कर देंगे, हम बिल्कुल उनको पानी के लिए तरसा देंगे, उनको बिल्कुल आने दे देंगे। और छोटे छोटे बच्चों के साथ उनको सरहद पार करा दी। हिंदुस्तान से सारे पाकिस्तानी निकलो, यहाँ से निकलो। क्या हुआ? वही लोग आ रहे हैं यहाँ पे। आप चूड़ियां लेकर आइए। चूड़ियां लेके आए हैं कि अब तो मोदी जी को हमने कई बारी चूड़ियां पहले भी पहना दी हैं और अब तो कह रहे हैं अब तो उन्हें अपने हाथों से पहना के जाएंगे कि वो इसी लायक है। ये चूड़ियां पहने आराम से। हमारे प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री जी गद्दी में बैठने के लायक नहीं है, जरा भी शर्म, कुर्सी पे बैठने के लायक नहीं है। उन्हें बोलो अपनी कुर्सी इज्जत से छोड़ दो। क्यों क्यों लोगों से जूती खाओगे और चूड़ियां औरतों से पहनोगे तब अपनी कुर्सी से हटोगे? जरा भी शर्म है ना उनके अंदर, तो खुद ही कुर्सी छोड़ देनी चाहिए और चूड़ियां पहन के अपने घर में बैठे आराम से। क्यों छोड़ देनी चाहिए? वो तो कहते हैं मेरी रगों में गरम सिंदूर दौड़ता है। गरम सिंदूर दौड़ता है। ये जो हरकतें करते हैं उनकी, बिल्कुल एक कुछ ऐसा इंसान नहीं होगा, बिल्कुल ही नालायक से नालायक। उनकी किसी बात पे खड़े उतरे हैं, 2-2 मिनट बाद अपने बयान बदलते हैं। क्या करते हैं कि ये पाकिस्तान के इतने सगे क्यों बन रहे हैं? वो क्या दे दिया उन्हें पाकिस्तान में? मैच ही तो है मैम। मैच है, मैच है तो क्या जरूरी खेलने? उनके बिना मैच नहीं खेला जाएगा क्या? मजबूरी है। क्या मजबूरी है? लैट्रिन नहीं आ रही क्या मोदी जी को उसके मतलब कि मैच के बिना? ये क्या मजबूरी है? इसमें तमाम टीमें है ना, कई सारे तमाम टीमें नहीं है, उसमें अमित शाह जी का बेटा बीसीसीआई का चेयरमैन है। ये है असली बात, और कुछ ऐसी बात नहीं है। बेकार की बातें मत करो, जनता को पागल मत बनाओ। देश में बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, मोदी जी जैसे सारे अनपढ़ लोग नहीं है, सबके पास फर्जी डिग्रियां नहीं है। पागल मत बनाओ जनता को। ना जनता पागल बन रही है, मजबूर है जनता। तो क्यों वोट चोरी कर करके तुम प्रधानमंत्री बन रहे हो? वोट चोरी कर करके तुम विधानसभा में दिल्ली जीत गए। अरे चोरी के बिना भी कुछ करके दिखाओ ना, बेईमानी के बिना भी कुछ करके दिखाओ। खाली बेईमानी एक रगों में बस रही है तुम्हारे। जो कह रही है मैच अलग चीज है, वो खुद चाहते हैं, बीजेपी खुद कह रही है कि हम चाहते मैच ना हो, लेकिन मजबूरी है, क्या करे, खेलना ये क्या मजबूरी है? मजबूरी भी तो सामने रखे ना, जनता का ये मजबूरी है। 2 पॉइंट की मजबूरी है। क्या हम नहीं मजबूरी खेलेंगे है? तो 2 पॉइंट नहीं अरे भैया मजबूरी हमें पता है, जनता को पता है। हमें पता है हम पागल लोग नहीं है, जनता पागल नहीं है। बीसीसीआई के चेयरमैन है अमित शाह जी के बेटे। उनको आगे लेके आना है बस। उनको कोई ना कोई कारण चाहिए। 17 सितंबर बेटा कहाँ से आ गया? बेटा नहीं आया तो कौन आएगा बताओ? बेटों को ला रहे हैं सब अपने आगे, और जनता को या किसी गरीब जनता का तो कुछ हो नहीं रहा यहाँ पे। सब अपने बेटों को लेके आ रहे हैं, जिसको देख लो वही अपने बेटे को आगे कर रहा है। यही राजनीति है सब। तो आप मैच नहीं देखेंगे? क्यों हम नहीं देखेंगे मैच? हमारी कोई महिला, दिल्ली की कोई महिला सब मना करेंगी, कोई नहीं देख रहा मैच। ना हमारे पति देखेंगे, ना हमारे बच्चे देखेंगे मैच। इंडिया को भी सपोर्ट नहीं? इंडिया को क्या सपोर्ट? इंडिया को दिन रात सपोर्ट करेंगे जी जान से, पर हम मजबूर हैं। ऐसे प्रधानमंत्री का क्या करें जिसको अपने देश से प्यार नहीं है, खाली हवा में उड़ता जा रहा है और बोल रहा है मैं देश का प्रधानमंत्री और मैं बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं बैठ के यहाँ पे। क्या मजबूत है? क्या मजबूती है देश में बताओ तो सही। एक भी काम गिनवाओ आप, अच्छे अच्छे काम गिनवाओ। या दिल्ली में कुछ अच्छा काम किया हो, जो दिल्ली की मुख्यमंत्री बनाई है उसने कुछ अच्छा काम आप गिनवाते तो हो नहीं। आप उनसे पूछो ना जाके, आप कैसे मीडिया वाले हो, उनसे पूछते नहीं आपने क्या अच्छे काम किए? नहीं पूछ रहा आप। अरे मीडिया तो सारे, मीडिया से तो जीते आए हैं, वो मीडिया वाले तो सारे मिले हुए उनके साथ में। मीडिया मिला हुआ और क्या? बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हमने कहा था खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, मैच हो सकता है। अरे उनकी तो बात छोड़ो, बीजेपी वालों की। वो तो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। वो तो ये भी बोलते हैं हम इतने वो अपने जवानों हमारे शहीद हो गए, उनका भी बदला लेंगे। कहाँ गए वो सारे बदले? सिंदूर बांटते फिरते थे किया तो क्या ऑपरेशन? सबने जूतियां मार के घर से बाहर निकाल दिया सारी महिलाओं ने। ऐसे को जाते तो सही, किसी के घर में गए तो नहीं देने के लिए सिंदूर? इनके अंदर हिम्मत थी जाने की? जाते तो सही। आप लोग चूड़ियां और सिंदूर लेकर जा रहे हैं, तो किसको देंगे? हम तो इसके मुंह पे मारने जा रहे हैं, मोदी जी के मुंह पे चूड़ी और सिंदूर हमारे सामने आए, इसके मुंह पे मारेंगे हम। जो मजबूत नहीं है आप लोग? कौन मजबूत है? प्रधानमंत्री। अरे वो पहले से ही मजबूत नहीं था, पहले से ही मजबूत नहीं था वो। इसी बात में तो बता दो, उसकी सच्चाई तो बता दो आप। अब डिग्री का केस दोबारा से वो खुल गया उसका, फिर दोबारा से फिर दबा देते हैं उसको, कोई और नया मुद्दा ले आते हैं, फिर नया मुद्दा ले आते हैं। क्यों? एक इतना बड़ा प्रधानमंत्री है देश का, वो एक डिग्री क्यों नहीं लोगों के आगे करता, खोलता क्यों नहीं अपनी? कोर्ट ने भी मना कर दिया ना, इंडिविजुअल। तो कोर्ट भी उसके साथ ही हिसाब से चल रही है। अब देखो ना,
कोर्ट के आदेश से हमारे सारे आम आदमी पार्टी के सारे नेताओं को इन्होंने जेल में डलवा दिया था। कुछ निकला तो नहीं उनके खिलाफ कुछ भी, क्योंकि कोर्ट साहब इनके साथ में थी, कोर्ट इनके हिसाब से चल रही थी, ईडी इनके हिसाब से चल रही है, कमीशन चुनाव कोर्ट ने आपके नेता को बरी भी तो किया है ना। तो किया है ना, तो वो कुछ निकला तो कुछ तो करते हैं। अब जब निकले नहीं कुछ तो क्या सारी जिंदगी उसको वहीं पे रख के बैठ जाते हैं बिना सबूत के। वो तो करना ही पड़ना था एक दिन, वो तो हमें भी पता था सच की जीत होगी और हमारे सारे आज आप मैच नहीं देखेंगे? हम बिल्कुल भी नहीं देखेंगे, हमारे बच्चे नहीं देखेंगे, हमारे पड़ोसी नहीं देखेंगे। मतलब हमारी जो आम आदमी पार्टी की महिला विंग है, सारी महिलाएं, देश के नौजवान, हम सब मिल करके इस जो क्रिकेट मैच है, खेल और खून दोनों एक साथ नहीं बह सकता, दोनों एक साथ नहीं चल सकता। हम मोदी जी से कहना चाहते हैं ये बेहद ही शर्मनाक है। आज पूरे देश आपके खिलाफ है और आपके लिए अगर ये सट्टेबाजी, ये धंधा ज्यादा जरूरी है तो आप अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए। बीजेपी नेता कह रहे हैं मजबूरी है देश की, इसलिए जो है खेल रहे हैं। वही- खेल की भावना अलग होती है, आतंकवाद की अलग। बिल्कुल मजबूरी तो है, हजारों करोड़ों का धंधा इसमें लगता है, लोग इतने पैसे लगाते हैं, इनके जो बच्चे हैं, जो नेताओं के बच्चे हैं, इसमें पैसे लगाते हैं और ये करोड़ों हजारों करोड़ों का धंधा चलता है। मजबूरी तो वही है। और जो देश के करोड़ों नौजवान है वो लाठी खा रहे हैं, इनके पीछे खड़े होकर के नारेबाजी कर रहे हैं। और जब बात आती है अपने बच्चों के धंधे के लिए तो सब खत्म, चाहे वो पाकिस्तान से रिश्ते का हो, चाहे वो दुबई के रिश्ते का हो, चाहे वो कतर से रिश्ते का हो। जब देश में जहर घोलना होता है तो हिंदू मुसलमान हो जाता है, लेकिन अगर जब बात धंधे की आती है तो ये कतर से भी धंधा करते हैं, दुबई से भी धंधा करते हैं, पाकिस्तान से भी धंधा करते हैं। ये बेहद ही शर्मनाक है और ये कोई मजबूरी नहीं है, ये सिर्फ धंधा और सट्टेबाजी का ये लोग करके रखे हैं। ये चाहते हैं कि ये धंधा चलता रहे और हम सब मिल करके पूरा हिंदुस्तान एक साथ खड़ा हुआ है, इस क्रिकेट मैच का बाइकआउट करता है। घर घर सिंदूर भिजवाया गया था, आप लोग क्या मांग कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी से? देखिए, हमारे देश के जवान जब शहीद हुए तो उनकी जो पत्नियां थी, धर्म पत्नियां थी, उन्होंने फूट फूट के आंसू बहाए, उनके सिंदूर उजड़ गए। और आपको पता होगा कि पाकिस्तान का एक ऑलराउंडर क्रिकेटर है, उसने एक मजाक करते हुए एक पोस्ट डाला कि सिंदूर उजाड़ दिए हमने, बट गर्व से मजाक करते हुए हमारे देश पर थू थू किया। और वही मोदी जी जो कहते थे कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता, आज वो देश के गृह मंत्री के उनके बेटे के सामने झुक गए उनके धंधे के लिए। उन्होंने देश की महिलाओं के सिंदूर पर ध्यान नहीं दिया, सिर्फ धंधे पर उनका ध्यान है। तो ये बेहद ही शर्मनाक है, बेहद ही चिंताजनक बात है। 2 पॉइंट नहीं मिलेंगे इस तरीके से अगर हम मैच नहीं खेले तो 2 पॉइंट से रह जाएंगे। 2 पॉइंट जरूरी है। 2 पॉइंट जरूरी है या देश की महिलाओं का सिंदूर ज्यादा जरूरी है या देश का सम्मान ज्यादा जरूरी है? 2 ये पॉइंट जरूरी है अभी तो। सिंदूर ज्यादा जरूरी नहीं है, देश का सम्मान ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन अमित शाह के बेटे का, जय शाह का जो धंधा है वो ज्यादा जरूरी है। ये देश के नौजवान को समझना बहुत जरूरी है, देश की महिलाओं को समझना बहुत जरूरी है। जो मोदी और अमित शाह के पीछे नारे लगाते हैं उनको समझना बहुत जरूरी है कि देश के नौजवान लाठियां खा रहे हैं, दूसरी तरफ मोदी जी गृह मंत्री के बेटे के धंधे के लिए आज झुकने के लिए तैयार हो गए हैं। ये बेहद ही शर्मनाक और चिंताजनक है। मल्टीलेटरल टूर्नामेंट है ना, इसलिए हम मजबूर हैं। ये कोई मजबूरी नहीं है। आपने ये वाला फोटो सभी ने देखा होगा, इस तरह से मजाक उड़ाया जा रहा है इंडिया का। मतलब इंडिया क्या है हमारे लिए एक इमोशंस है, हमारे लिए सम्मान की बात है। हम लोग अपने आप को भारतीय गर्व से कहते हैं, तो आज हमारा गर्व दांव पर लगा है। ये देखिए किस तरह से उनके स्टेटस पे आप लोग जिस तरह से मजाक उड़ाया जा रहा है, क्या वो आज हमारी विधवाओं के, ये भारत माता साड़ी तिरंगा पहना हुआ है जो भारत माता है, ये भारत माता की मांग में सिंदूर भरते हुए दिखा रहे हैं। इतनी औकात रह गई है इन लोगों की और हम उनके साथ मैच खेलने जा रहे हैं। अगर एक टूर्नामेंट का अगर हम हार भी जाते हैं, इसका बहिष्कार हमारे सारे एरिया में हर कंट्री को मैसेज तो चाहता कि हम लोग उसको बायकॉट कर चुके हैं, लेकिन नहीं, ये रेवेन्यू गेन करना कहाँ की राजनीति है? किस तरह से, मतलब बीसीआई भी अब बीजेपी ने खरीद लिया है। किस तरह? बीसीसीआई तो कह चुका है इंटरनल बायकॉट होगा, कोई अधिकारी नहीं जाएगा हमारा। नहीं, अधिकारी नहीं जाएगा, प्लेयर्स खेल रहे हैं, हार जीत का मामला है। किस तरह से पाकिस्तान इसको प्रमोट कर रहा है, आपने वो चीज देखी? पाकिस्तान किस तरह से प्रमोट कर रहा है और हम लोग मुंह पे ताला लगा के, आप किसी बीजेपी वाले से पूछो, वो जरा सी बातों पे तो बाहर आ जाते हैं। संदूर की डब्बियां लेके निकले थे ना बाहर, कहाँ गए वो? आज आओ ना, संदूर खतरे में है ना, पकड़ो पाकिस्तानियों को। किस तरह से वो पोस्ट डाल रहे हैं, किस तरह से मीडिया में इंडिया की बेइज्जती कर रहे हैं, मतलब शर्म आती है। कभी ये अग्निवीर के नाम पे मजाक उड़ाते हैं, आज सेना के अधिकारियों को इस तरह से मजाक उड़ा रहे हैं जो शहीद हुए हैं, जिनकी शहादत गई है। आपने अभी सुना होगा एक जो हमारी शहादत गई थी, जिनका उनका एक मैसेज आया है कि मैं शर्म करती हूँ ऐसे प्रधानमंत्री पर। तो इससे बड़ा बाइकॉट क्या होगा? मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे मोहल्ले में सब जगह टीवी ऑफ है इस टाइम, कोई भी इसको सपोर्ट नहीं कर रहा था। मुझे समझ में नहीं आता भारत सरकार को या बीसीसीआई को या आईसीसी को किस लिए चाहिए ये सब? मतलब इंडिया कोई भीख मंगे थोड़ा है। हम लोगों के पास अच्छा रेवेन्यू, अच्छा कमा रहे हैं, सब कुछ है। मतलब एक टूर्नामेंट नहीं होगा तो अब क्या खत्म हो जाएगा? यहाँ पे रोटी पानी खत्म हो जाएगा। मजाक तो आपके नेता उड़ा रहे, केजरीवाल कह रहे हैं कि ट्रम्प के कहने पर मैच हो रहा है। अब वो ट्रम्प है ही नहीं, मैटर ही नहीं है यहाँ। मैटर मुद्दा जो है वो इंडिया और पाकिस्तान का मुद्दा है। आप पाकिस्तान को बताओ कि पाकिस्तान जिस तरह से मजाक उड़ा रहा है हमारा, क्या ये सही है? क्या ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल भी। वो कह रहे हैं कि जो खेल है और ये आतंकी हमलों का जो विषय है ये तो अलग अलग है, उसे एक नजर से मत देखो। क्यों नहीं देखें आप? मैंने आपको एक फोटो दिखाया, मैं आपको सबको शेयर कर दूंगी। अगर इस तरह का मजाक उनका क्रिकेटर अपने स्टेटस पे लगा रहा है तो हम लोगों को क्या मैच खेलना चाहिए?
अगर हमारी भारत माता के सिंदूर उनकी मिलिट्री आके सिंदूर भर रही है, ये कहाँ के तुक है? बड़े बड़े पत्रकार सवाल कर रहे हैं पूर्व खिलाड़ियों से कि आप लोगों ने अभी तक कोई बयान नहीं दिया, लेकिन बीसीसीआई से बयान मैं नहीं अपने मांगा। खिलाड़ियों से भी यही कहना चाहती हूँ, अगर इस तरह की देश पे कोई आंच आती है या देश की मान सम्मान पे कोई खतरा आता है तो कृपया करके आप लोग ही कदम उठाएं, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि बीजेपी सरकार किसी के सुनने में तो है नहीं। और अगर आप एक मैच खेलेंगे नहीं, बाइकआउट कर देंगे, तो मुझे दिखता था शायद आज देश का हर बच्चा हमारे क्रिकेटर के साथ होता। क्या मजबूरी है ऐसी कि अगर आप एक मतलब मैच बाइकआउट कर दोगे तो कौन सी बड़ी बात है? ये कह रहे हैं कि खून और पानी साथ नहीं बहने की बात हुई थी, लेकिन क्रिकेट मैच नहीं खेलेंगे ऐसी बात थोड़ी है। भैया क्यों होती है? क्यों मोदी जी का खून नहीं खोलता है? इन बातों पे क्यों नहीं खोलता है कि जिस तरह का प्रचार पाकिस्तान में इस टाइम हो रहा है उस पे खून नहीं खोलता है? पाकिस्तान वाले हमारे भारत माता के सिंदूर में मांग भर देंगे? बताओ। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।